जय गुरु जी। पापा की दूसरी या तीसरी पोस्टिंग थी जालंधर में। और जो पहले जो पोस्टिंग्स हो चुके थे उनमें हमें गुरुजी के बारे में ना पता चला, ना किसी ने जिक्र भी किया। वो जैसे कहते हैं गुरुजी के अपने टाइमिंग्स होते हैं। तो जब ये वाली पोस्टिंग हुई पापा की जालंधर में, हमारा जब वो एक्सीडेंट हुआ और जो एक्सीडेंट के बाद जब हम जालंधर आए थोड़े टाइम के लिए रिकवरी के लिए, और हमें वापस आना था यहाँ पे दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, तो उस दौरान गुरुजी के जालंधर में बहुत आर्मी ऑफिसर्स जाते थे। एक टाइम पे बहुत थोड़े लोग होते थे गुरुजी के पास। लोगों ने बताया गुरुजी को कि ऐसे एक कर्नल मल्होत्रा है, उनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो गुरुजी ने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जो पापा के जो जानते थे पापा को, उनके थ्रू मैसेजेस भेजे कि मल्होत्रा नु क्या है कि मेरे पास आए। ऑब्वियसली गुरुजी की प्लानिंग थी कि गुरुजी ने बोला, गुरुजी को पता था कि हमने एकदम नहीं आ जाना उठ के, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरे पेरेंट्स आर्य समाजी थे। तो हम लोग इतना बहुत ज्यादा पूजा पाठ और मंदिर भी नहीं बहुत ज्यादा जाते थे। हाँ, हमें हमेशा ये होता था कि अच्छे काम करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और भगवान का नाम लेते रहना है। तो हम लोगों को बस एकदम से यही लगा कि हम बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो हम नहीं गए। बट एक आंटी थी जिनका नाम जसबीर आंटी थी, तो वो मेरी मम्मी की अच्छी फ्रेंड थी। वो आई घर पे हमें देखने के लिए, मिलने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। वो जा रही थी गुरुजी के पास, तो रास्ते पे वो हमारे पास रुकी। तो जब वो हमारे पास रुकी तो उन्होंने गुरुजी की बातें शुरू करी। और जैसे जैसे वो गुरुजी की बातें करते गए, मैं और मम्मा थोड़ा और जानना चाहते थे। और आई थिंक एट द एंड ऑफ इट हमें यही था कि अब चलते हैं बस गुरुजी के पास। तो जहाँ पे हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस एक बहुत ही बड़ा शब्द है। मैं कहूंगी सबसे ज्यादा ब्लेसिंग ये है कि गुरुजी ने पहले ही दिन, जब गुरुजी ने कहा कि कल्याण किया, तो जब उन्होंने बोला ये कल्याण किया, और हमें समझ में आया कि कल्याण तो तभी हो सकता है जब गुरुजी आपको एक्सेप्ट करें। गुरुजी ने बोथ मेरे और मम्मी को यही कहा था कि दिल चंगा ते दिल साफ। तो जब ये बातें हुई शुरू शुरू के दिनों में, तो हमें खुद रियलाइज होने लगा कि गुरुजी क्या चाहते हैं टू बी एक्सेप्टेड। जो आज हमें लगता है कि लोग बहक रहे हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स और बाय ट्राइंग टू डू सुपरफिशियल थिंग्स और ट्राइंग टू थिंक कि ये सब करने से गुरुजी प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल, एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान अगर गुरुजी के पास आए और एक साफ मन से आए, एक साफ दिल से आए, जिसके मन में कपट ना हो, जिसके मन में क्वेश्चंस ना हो, जिसके मन में लेट अस ट्राई ना हो, जो गुरुजी कहते थे लेट अस ट्राई, अगर वो नहीं है एंड यू कम विथ प्योरिटी, वो गुरुजी देखते थे। गुरुजी और कुछ नहीं देखते थे। गुरुजी सिर्फ देखते थे, आपको पता है गुरुजी कैन स्कैन यू। सो जब एक आदमी अंदर आता था तो गुरुजी को तो पहले ही पता था कि वो किस भाव से आ रहा है, किस सोच से आ रहा है, उसकी सोच कितनी प्योर है। एंड हम इतने लकी हैं कि हमें गुरुजी ने एक्सेप्ट एकदम ही किया। जैसे ही टाइम आया, मैं, मम्मा, और एक्सेप्टेंस इन्हीं चीजों से पता चलती थी। जब गुरुजी ने कहा कि कल्याण किया, जब गुरुजी ने कहा थे ये बहुत चंगी सोल है। गुरुजी कहते थे मुझे बहुत पर्सनली, जब मैं अगर चीजें याद करूं, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी लड़की है, ये मेरी निक्की है। गुरुजी ने बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें पर्सनली बहुत कुछ बोला, जो जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये सब बोलना। तो जालंधर में गुरुजी, हम गुरुजी के साथ जब बैठते थे तो गुरुजी जैसे ही मैंने आपको कहा कि पहले भी मैं बड़ा कहती थी कि जैसे एक माँ बाप बात करते हैं अपने बच्चे के साथ, गुरुजी ने ऐसे ही बातें करी। तो मुझे सच में, मेरे को तो पूरा ये था कि गुरुजी इज एवरीथिंग, मदर फादर। सो मेरा स्कूल गुरुजी के बिल्कुल उधर पास था, उसके डिफेंस कॉलोनी के बिल्कुल पास था, सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल था। तो हम तो यूनिफॉर्म में ही, यूनिफॉर्म हमारा स्कूल खत्म होता था, हम स्कूल से आ जाते थे। लाइक हमारा जैसे स्कूल खत्म हुआ तो मम्मा हमें पिकअप करते थे स्कूल से, और स्कूल से ही गुरुजी के पास आ जाते थे। हम जैसे ही मंदिर पहुंचते थे, लोग कहते हैं सेवा सेवा, मेरे लिए एक सेवा, आई डोंट नो, हम कभी भी सेवा कर सकते हैं गुरुजी के लिए। मुझे डाउट है, सेवा बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है, सेवा करना बहुत बड़ा शब्द है। सेवा, आई फील, सेवा उसे कहते हैं जब आप उस दिल से अपने गुरुजी की, गुरुजी के लिए कुछ करो विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी सॉर्ट। ये नहीं कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं आज 4 बारी मैं मंदिर जाऊंगी और मैं मंदिर में मैं सेवा करूंगी तो मेरी जो प्रार्थना है वो सफल होगी। वो तो ट्रांजैक्शन है। तो आप तो कुछ मांग के कुछ करना चाह रहे हो। सेवा वो होती है कि आपके दिल में कुछ ना हो, ना आपको मांगने की इच्छा, बट आपका प्यार अपने गुरु के लिए इतना ज्यादा है कि आपने अपने आप को गुरु जी के समर्पण कर दिया है कि मेरे को यही रहना है, मुझे यही करना है।
तो सेवा इज अ वेरी बिग वर्ड। उतनी छोटी उम्र में इतना लगाव हो जाना एकदम गुरुजी के साथ, वो बहुत बड़ा चमत्कार था। क्योंकि आज भी अगर हम बच्चों को समझाने की कोशिश करें या बताने की कोशिश, वो जो भाव है वो नहीं आ सकता जैसा उस वो भाव गुरुजी ने दिया हमें। गुरुजी ने मेरे को दिया, मेरे भाई को दिया। वो जो भाव था वो बहुत स्पेशल था। पर जब गुरुजी को देखते ही एकदम जो प्यार हो गया, और वो कभी भी ना इतने सालों में 33-34 ईयर्स में ना कभी क्वेश्चन मार्क पे आया, ना कभी कम हुआ। आई थिंक वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो सेवा मतलब हम आते थे स्कूल से, हम अपना सामान रखते थे साइड पे, बैग्स रखते थे, और गुरुजी कहते थे चलो चाय बनाओ। उतनी छोटी उम्र में मैंने चाय भी बनाई है जलंधर के मंदिर में। मेरे को याद है जब हम चाय प्रसाद भी बनाते थे, कभी कभी गुरुजी ऐसे ही किचन में आ जाते थे और मुट्ठी में चीनी चीनी उठा के, जैसे सब सबको पता है, अपनी मुट्ठी में डाल के चाय में डाल दी, कभी चाय पत्ती डाल दी और बोल दे चल बन गई, चल बंद कर। तो वो उनके उनके अपने वो टाइमिंग्स होते थे। ऐसा नहीं था कि हर बार आते थे, बट एकदम से कभी कभी आ जाते थे। तो चाय प्रसाद बनाना, जलंधर मंदिर की सफाइयां करना, सब किया। और बहुत एक्साइटमेंट से किया, बहुत प्यार से किया। और करते रहते थे और वहीं पे बैठे होते थे। फिर गुरुजी कहते थे चलो जाके आप खुद थोड़ा पढ़ के आओ। फिर हम जाके कोने में जाके, जैसे कुछ होमवर्क खत्म होना था फिर हम करते थे। और देखो जो हमने करना है, चाहे उस टाइम पे हमारे लिए पढ़ाई थी, आज काम है, तो वो तो करना ही है, बिकॉज यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, तो यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। तो गुरुजी कहते थे कि जा आप, पढ़ के आ जा, ऊपर ऊपर चले जाएं, जा आप, आधे घंटे के लिए पढ़ के आ जा। हर दिन अलग होता था, ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं था, रिचुअल या फिक्स्ड वो नहीं था कि आज हमेशा ऐसे ही होगा। कभी कभी हम आ जाते थे, गुरुजी कहते थे चलो आज हमने जाना है कहीं, तो तुम लोग ये चाय वाय लेके घर जाओ, चेंज करके फिर दोबारा आ जाओ, फिर चलेंगे। तो हर दिन अलग था, हर दिन अलग था। कभी कभी गुरुजी मूड में होते थे, कहते थे कि आज की होया है स्कूल विच, दिखा अपने क्वेश्चन पेपर दिखा। तो चल पास हो गई, इतने आ गए, इतने आ गए, इतने आ गए। तो हर दिन हमारा गुरुजी के साथ अलग था, बट बहुत फ्री था, बहुत मजेदार था, बहुत कैजुअल था। इतना स्ट्रिक्ट नहीं था जैसे धीरे धीरे होता चला गया। वहां स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं थी क्योंकि लोग बहुत कम थे, वहां पे संगत बहुत कम थी। एक टाइम पे 10 या 15 लोग होते थे। हाँ, जब वो टाइमिंग्स होते थे तब लोग बढ़ जाते थे, बट जब ऑफ आवर्स आते थे या ऑफ आवर्स में जब हम होते थे तब बहुत कम लोग होते थे। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अलग ही दुनिया थी। और उस टाइम पे जब गुरुजी कहते थे कि अब आ जाया करो जितना भी आना चाहते हो, क्योंकि बाद में तो लाइना लगेंगी और बड़ा मुश्किल होगा। हमें विश्वास नहीं होता था कि इतनी लाइना लगेंगी जितनी आ जाए। हमें लगता था कि ऑब्वियसली संगत बढ़ेगी, बट इतनी बढ़ जाएगी। एंड आई एम थैंकफुल अगेन कि हमने ऐसा कोई टाइम नहीं वेस्ट करा जब हम गुरुजी के पास ना हो। आई थिंक हम लोग जो एक अट्रैक्शन थी गुरुजी की तरफ, जब हम कहते हैं कि गुरुजी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्टेंस एक बार पे करते हैं गुरुजी। बट हम इंसान हैं, हमको गुरुजी बहुत नचोड़ते हैं, बहुत बहुत टेस्ट लेते हैं। और गुरुजी कहते थे मैं नींबू की तरह नचोड़ता हूँ। मेरा शुरू से गुरुजी को यही था कि आप जो भी करो, जितना भी नचोड़ो, जैसे भी नचोड़ो, बट फेथ मत कम होने देना। ऐसे टाइम पे किसी तरीके से उस सिचुएशन को फेस करने की ताकत दे देना, बट ऐसा ना आए कोई दिन या मौका जब मेरे को आप क्वेश्चन करना पड़े। तो आदमी गुस्से गुस्से में, आई नो लोग, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि कैसे गुस्से में गुरुजी से क्वेश्चन करते हैं, गुरुजी पे कंडीशन डालते हैं, गुरुजी को प्रूव करने के लिए दिखाते हैं। हमारे हमारे यहाँ पे ना, मेरे में या ना मेरे में मम्मी में ना पापा में, हमारे में तो कभी ऐसा ना थॉट आया, ना भाव आया कि गुरुजी आप ये करके दिखाओ तब हम मानेंगे। ये कैसे हो गया गुरुजी, या ऐसे क्यों नहीं हुआ या वैसे क्यों नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस ना खुद फील होता है। एक्सेप्टेंस अंदर फील होता है आपके दिल में कि गुरुजी ने आपको एक्सेप्ट करा है या नहीं करा है। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई मिरेकल्स हो रही है या कोई चीजें ऐसे हो रही हैं, या आपकी की सारी जो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर हो रही है। नहीं, एक्सेप्टेंस वो नहीं है। एक्सेप्टेंस एक भाव है जिसमें आपको फील होता है कि गुरुजी इज विथ यू। टू बी एक्सेप्टेड यू हैव टू सरेंडर टू गुरुजी। एंड सरेंडर मीन्स अपनी सोच तक सरेंडर कर देना, कि आपकी सोच भी है जो है वो भी गुरुजी ही आपको गाइड करें। इट इज टोटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरुजी तो बैठे हैं करने के लिए, भाई हमने पूरी मेहनत करनी है, हमने अपने आप को उस लेवल तक खींचना है। गुरुजी ने क्या करना है, गुरुजी तो बैठे हैं देने के लिए, बट हम उस लायक तो बने लेने के लिए। एक पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स के सामने एक नालायक बच्चा होता है, एक अच्छा बच्चा होता है। तो अच्छा बच्चे की तरफ ही पेरेंट चाहेगा कि उसको सारी वो चीजें दी जाए। नालायक बच्चे को बार बार डांट पिटेगी, उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करेगा पेरेंट। वैसे ही गुरुजी के साथ था। तो अगर आप उस तरीके के हो कि आपका सोल प्योर है, तो आपको प्योर हैप्पीनेस गुरुजी देंगे।
हाँ, इंसान के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। वो गुरुजी कहते थे कि असली चीज मांगो। असली चीज जहां तक मुझे समझ में आई है लाइफ में गुरुजी के साथ, वो है पीस ऑफ माइंड। ये तो अगर चीजें मिल गई तो आप जिंदगी में आप यू कैन हैंडल लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर लाइफ। बट अगर ये दो चीजें ही नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। डायरेक्ट कनेक्शन, दिस इज अ लॉट दैट आई फील दैट द नई संगत ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड। यस, वी कीप टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट, बट कितना हम फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, आई हैव माई डाउट्स। बिकॉज अगर आप देखोगे जो संगत जो एक्चुअली जो कनेक्टेड है गुरुजी के साथ, अगर आप कभी नोटिस करोगे तो आप देखोगे जो लोग जो कनेक्टेड है गुरुजी के साथ, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है और जो गुरुजी के साथ अपने मीडियम के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो ना ज्यादा दिखावा करते हैं, वो ना ज्यादा बोलते हैं, वो ना ज्यादा उनके पास ऐसे कोई फेरी टेल्स नहीं होते, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी एक डायरेक्ट कनेक्शन और एक बड़ी क्वाइट कनेक्शन है। पर जहां आपको लगे कि आपको किसी से बात करनी है और आपको समझना है कि गुरुजी क्या कहने की कोशिश करे, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाएगा। आपको खुद समझना है कि गुरुजी आपको क्या बताने की कोशिश करे। जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जब तक आप शांत होके आप गुरुजी के साथ बातें नहीं करोगे अपने दिल में और अपने दिमाग में, गुरुजी आपको कभी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और गुरुजी ने जब अपने उस फिजिकल फॉर्म में भी इतनी बार स्पष्ट तरीकों से कहा है कि हर आदमी का अपना कनेक्शन है। छोटी छोटी चीजें डालते हैं बीच में कि गुरुजी ने ये मैसेज दिया है, या गुरुजी का ये मैसेज है, या ये गुरुजी का मैसेज है आपके लिए। मुझे जहां तक लगता है ऐसा नहीं था। हाँ, गुरुजी के तरीके बहुत हैं, आज तरीके बदल गए हैं, तरीके इवॉल्व हो गए हैं। पहले इतने ड्रीम्स नहीं आते थे, पहले इतनी चीजें नहीं आती थी। ऑब्वियसली गुरुजी ने भी नए नए तरीकों से कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से। फेथ तो है ही, फेथ फेथ देखो, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। फेथ होगा आपको तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन खुद बनेगा। अगर मैं आधा घंटा अपने लिए निकाल के मैं शांति से बैठ के मेडिटेशन में बैठूं, या कोई भी शब्द आप यूज कर लो, मैं शांति से गुरुजी के साथ बैठूं, मैं गुरुजी को थॉट्स में लेके आऊं, मैं समझने की कोशिश करूं कि गुरुजी मुझे क्या बताने की कोशिश करें, मुझे अपने जवाब मिलेंगे। हम यूजली इन माई डे टू डे लाइफ, आई हैव गुरुजी इन माई माइंड 24/7। सो लाइक कुछ भी होता है मेरे को पता है, मैं कभी कभी रियलाइज भी नहीं होता, मन में जय गुरुजी निकल रहा होता है, हर सेकंड निकल रहा होता है। एक एक चीज में जय गुरुजी निकल, तो आप अपनी जिंदगी जी रहे हो ना विद गुरुजी। एक एक चीज आप गुरुजी के साथ कर रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके साथ गुरुजी कम्युनिकेट ना करें? गुरुजी करेंगे कम्युनिकेट। ऐसे गुरुजी नचोड़ते हैं, आज भी नचोड़ रहे हैं, बहुत नचोड़ते हैं। अगर मैं आपको एक अपना सबको पता है, आई लॉस्ट माई मदर अबाउट अ मंथ एंड हाफ बैक। दिस इज अ टाइम व्हेन पीपल कैन कम एंड से एंड आस्क यू, टचवुड हमसे किसी ने नहीं कहा, बट कोई आके आपसे कह सकता है कि आपकी तो गुरुजी है, तो आपकी मम्मी क्यों इतनी सफर कर रही है, या आपकी मम्मी को क्यों हुआ, या आपकी मम्मी क्यों चली गई। ऐसे हजार चीजें हैं जो आदमी बोल सकता है। बिल्कुल। बट पॉइंट ये है कि जब आपने अपने मन में, आपको पता है चाहे जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो मेरे गुरु की मर्जी से हो रहा है। वो गुरुजी ने ही वो पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं, चैप्टर लिखा है, या वो पूरी की पूरी लाइफ की जो डायरेक्शन है या कैसे चलना है, वो गुरुजी ने लिखा है। तब आपके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आ सकते, और अगर थॉट्स ये वाले नेगेटिव नहीं आएंगे तो फेथ भी कभी भी कम नहीं होगा। उतार चढ़ाव तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत चीजें हैं, बहुत लोग बताते नहीं हैं, बहुत चीजें होती रहती हैं, संगत के साथ बहुत कुछ होता है। बहुत जो गुरुजी के साथ इतना कनेक्टेड है, सबसे मुश्किल से मुश्किल चीजें हो जाती हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। बट इन अनएक्सपेक्टेड चीजों के थ्रू ढूंढना कि गुरुजी आपके लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले तो फेथ डालो कि गुरुजी ने ही ये सब कुछ, गुरुजी की प्लानिंग है, ये गुरुजी की मर्जी से चल रहा है, पहले वो फेथ जरूरी है। जब वो फेथ डल गया तो आपका फेथ कभी शेक होगा नहीं। फिर आप समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज इट दैट गुरुजी इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू। समटाइम्स गुरुजी ने ही कुछ प्लान करके बहुत सालों पहले कुछ बताया था, और सडनली आप नोटिस करोगे बड़े सालों के बाद कि वो चीज उस तरीके से नहीं चल रही जैसे गुरुजी ने शुरुआत कराई थी। अगर गुरुजी ने कुछ शुरू कराया तो हो सकता है वो उसी टाइम के लिए था, और हो सकता है बीच में वो चीज बदल जाए और आपको दोबारा नई तरीके से कोई चीज शुरू करने, बिकॉज ही विल टेस्ट योर फेथ। एंड गुरुजी कहते थे मैं तो करता रहूंगा। जो मैसेज मेरे लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अब जैसे मैंने बताया, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब गुरुजी ने बोला कि दवाइयां फेंक दो। तो इसका मतलब नहीं है ना कि पूरी जिंदगी मैंने दवाइयां, कुछ भी होगा तो मैंने दवाइयां नहीं खानी, ऐसा नहीं है। उस टाइम के लिए बोला था। अगर आगे कुछ जरूरत पड़ती है कोई चीज के लिए, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है और अगर खानी है तो खानी है, तो उसके लिए हमें सिर्फ फेथ डालना है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी हम जो भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट करें या जो भी हम कुछ करें, उसमें आप अपनी ब्लेसिंग्स रखो। आप गुरुजी मेडिसिन के थ्रू ब्लेस कर सकते हैं, गुरुजी ऑपरेशन के थ्रू ब्लेस कर सकते हैं, गुरुजी किसी भी चीज के थ्रू ब्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि
गुरुजी हर बार वही तरीका अप्लाई करेंगे। हमें क्या चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें चाहिए सबसे आसान तरीका। हमें ना राइट। दवाइयाँ खाना पड़े, ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना हमें पढ़ाई करने, बच्चों को देख लो कि आज गुरुजी करवा दें पास, बस गुरुजी के वहां पे जाके हम मंदिर पे, बड़े मंदिर पे ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, पढ़ना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ करना है बल्कि पूरे अपनी पूरी जान लगा के करना है। बिकॉज जो भी आपको मौके मिल रहे हैं लाइफ में वो गुरुजी ही दे रहे हैं। हर चीज आप गुरु के ऊपर, अगर गुरुजी के ऊपर डाल दोगे तो गुरुजी मतलब किस किस की चीजें ठीक करते जाएंगे। मतलब हम बच्चे नहीं है। सो कई चीजें होती है जो आपके एज ए ह्यूमन बीइंग आपके बियॉन्ड आपके कंट्रोल में होती हैं। वहां पे फिर कंप्लीटली सरेंडर करना ही पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारी जिंदगी में है सब गुरुजी का दिया हुआ है। गुरुजी ने पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा फोकस करा है ऑन पेइंग अटेंशन टू योर फैमिली। जैसे मैंने अभी कहा, ये सब गुरुजी की ही देन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप पूरे दिमाग और दिल से, उसको पूरे एक अच्छे भाव से उसको पूरा करें। उन सब चीजों को करते करते गुरुजी के ऊपर जरूर ध्यान लगाएं, पूरा दिन ध्यान लगाएं। पॉसिबल है